हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। अरे सर, आप फिर से आ गए। हाँ, मैं ही आऊंगा और कौन आएगा यार। चलो, आज क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि सबसे पहला पेपर हमारा यही है। कह रहे सर, बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा इंग्लिश पढ़ेंगे। क्योंकि आजकल बेटा क्या है ना, इंग्लिश हमारे जैसे भारत देश के अंदर इट्स नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स नॉलेज। आप सर बेशक से ही कंपनी सेक्रेटरी हैं, साथ में ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, एलएलबी भी हैं, एलएलएम भी हैं। आप जितने मर्जी बढ़िया ही पढ़े लिखे, जितने ज्यादा मर्जी पढ़े लिखे ही क्यों नहीं है, बट आपको अंग्रेजी नहीं आती ना तो काम खराब हो जाएगा। है ना? आप अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ यार डोमिनोज पे एक ऑर्डर प्लेस कर दो, आप सर कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर आप जाके एक ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहे हो, डोमिनोज पे अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हो, अंग्रेजी नहीं लिख पा रहे हो, कह रहे तो सर फिर कोई फायदा नहीं। क्योंकि भारत जैसे देश में एक बात तो पक्की है, जिंदगी की एक ही सबसे बड़ी जंग है कि अंग्रेजी में अपना हाथ तंग है। वो जो हाथ तंग है ना, इंस्टीट्यूट कहता है सबसे पहले अब आपने एक काम कर दिया है सर। आपने जो पेपर का मीडियम था ना, वो मीडियम इंग्लिश जो है वो आपने सिलेक्ट कर लिया है। कह रहा पेपर अंग्रेजी में आएगा, पेपर अंग्रेजी में आएगा सर। अब इसको करना भी है और ऊपर से अंग्रेजी का पेपर करना है। एग्जैक्टली exactly। सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी अच्छी कमांड अंग्रेजी पर होना। And you need to be familiar about that how we are going to have conversations or communication in business। अरे यार एक बात बताओ, जैसे आज आप अपने दोस्त के घर के बाहर जाते हो, वाले होता टिडू टिडू ऐसे करके आवाज लगाते हो, क्या आप बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आपके बॉस का नाम है मान लीजिए टीटू, तो आप आवाज लगाओगे टीटू टीटू इधर आ, ये देख क्या हो गया? कह रहा नहीं सर, देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ पर्टिकुलर, क्या आप कह सकते हो, एक फिनोमिना होता है, एक तरीका होता है, एक लहजा होता है जिससे ही काम किया जाता है। कह रहा एग्जैक्टली। कह रहा आपने वो देखिए पिक्चर पीके, आमिर खान की एक पिक्चर थी ना पीके। हाँ, तो वो कहता है सर देखो क्या होता है ना, कह रहा ई गोले पे बहुत टेंशन है। कह रहा कैसे? कह रहा शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन वहां पर भी ध्यान देना पड़ता है। कह रहा जैसे उसने बताया था वहां पे बैठ के कि अच्छा, अच्छा के कई मतलब हैं। कह रहा सर ऐसे अंग्रेजी में भी है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन आवर इंग्लिश। एक अपना अंग्रेजी पे काम करना शुरू करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, ये सब आपने पढ़ा होगा, बट उसको एक बार दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। सर आपकी रियल लाइफ के अंदर वो लैंग्वेज नहीं चलेगी जो आज आप व्हाट्सएप पे टाइप कर देते हो। वो लैंग्वेज नहीं चलती है, उस पे ईमेल नहीं लिखा जाता। आपको मैं बोलूं कि एक आर्टिकल लिख दो न्यूज़पेपर के लिए, आप क्या करोगे? व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख दोगे? नहीं। उसके कुछ तरीके होते हैं यार, कुछ तरीके होते हैं। और ये भी बताऊंगा प्रैक्टिकल लाइफ में पेपर पास कर लोगे ना जब, बिल्कुल एंड में मेरे को बताना, एक वीडियो इंसर्ट कर दूंगा, ये भी बता दूंगा कि ये गुड इंग्लिश, अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी भी नहीं है तो भी आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसको कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, बताऊंगा जब आप अपना फोन यूज करते हो या आपका लैपटॉप यूज करते हो, देन हाउ वी आर गोइंग टू कोप अप विद दोस काइंड ऑफ थिंग्स। कह रहे सर सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, सारी चीजें यहीं पे कवर कर लेंगे। कह रहा ठीक है। कह रहा उसके बाद आपने सुना है सिनोनिम और एंटोनिम? कह रहा हाँ। कह रहा उसी पे वोकेबलरी पे काम करेंगे। अब देखो क्या होता है ना, हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ अच्छे वर्ड्स इंसर्ट हुए हैं, बट हमारे को मतलब ही नहीं पता चल पा रहा है। उन मतलब को भी कैसे पता लगाना है? कुछ एरर है, हैज होना चाहिए, हैव होना चाहिए, हैड होना चाहिए, क्या होना चाहिए वहां पे, कॉमन एरर्स क्या हैं, इस बारे में बात करेंगे। कुछ वर्ड्स होते तो सेम है बट उनके मल्टीपल मीनिंग होते हैं। ठीक है, जैसे स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब है एक तो पेन और एक का मतलब होता है स्टेबल। ट्रैफिक इज स्टेशनरी, ट्रैफिक स्टेशनरी हो गया मतलब स्टेबल हो गया, आप भाई गाड़ी आगे नहीं जा रही है। एक स्टेशनरी का मतलब होता है आपका पेन, पेंसिल, रबड़, ये सब चीजें। एक होता है प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, मोरल्स, गाइडलाइंस। कह रहा ओके। कह रहा सर ऐसा कैसे होगा कि बहुत लंबे चौड़े सेंटेंस को एक ही वर्ड के अंदर चेंज कर दिया जाए? कह रहा आपको ये भी चेक करना है कहाँ पे मिस स्पेल्ड हुए हैं वर्ड्स, होमोफोन्स क्या है, ईडियम्स क्या है। सर ईडियम्स तो सुनते हैं हम, नहीं नहीं नहीं, जैसे ईडियम्स का मतलब यहाँ पर है कि जैसे हिंदी में मुहावरे नहीं होते, पुराने जमाने में मुहावरे सुना करते थे यार, वो कैसे मुहावरे थे, दांतों तले उंगली चुबाना, है ना? ऐसी सी चीजें जो हैं ये अंग्रेजी में पढ़ेंगे, जैसे ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कि आपको क्या होता है ना, आपके पास जो भी हो सर वो बढ़िया नहीं है, बट आपको सामने वाले के पास हमेशा बढ़िया लगता है। क्या है ये? अरे सर, ये होता है ना दूसरे की थाली चमकती है, ऐसे करके कुछ होता है।
कह रहा हाँ, कह रहा ऐसे ही अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आप जहां पे भी खड़े होते हो ना, व्हाट यू विल फील लाइक कि जहां पे आप खड़े हो, मान लो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें ग्रास ही ग्रास है, आप जहां पे खड़े हो आपको लगेगा यार मेरी वाली साइड पे ना एक ग्रास कम लाइट है, आई मीन डार्क ज्यादा नहीं है, दूसरी साइड पे ना ज्यादा डार्क है, उधर चलते हैं, आप उधर जाओगे तो इधर का दिखेगा। ऐसे ही होता है। कहता है प्रोवर्ब्स के बारे में बात करेंगे, एब्रीविएशंस के बारे में बात करेंगे। एब्रीविएशंस क्या होती है, जैसे आप जो शॉर्ट फॉर्म्स लिख देते हो, इन बारे में बात करेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन, जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कभी कि एक सेंटेंस के बीच में कुछ वर्ड छोड़ देगा, आपको वो फुल करने होंगे। सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शंस, फॉरेन वर्ड्स क्या हैं, और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो भाई अपने फॉरेन वर्ड्स है बट हम डेली यूज के अंदर उसको लेकर आते हैं। ठीक है। पैसेज क्या होता है, और आर्ट ऑफ समराइजिंग। देखो ये और भी काम आता है। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? सर न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ते सर, हमारे घर तो वैसे ही दैनिक भास्कर आता है। कोई बात नहीं बेटा, आज के बाद एक हैबिट डालना शुरू करते हैं। क्योंकि देखो आप कोई भी पेपर करने जाओगे ना, कोई भी पेपर, उसके लिए इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे मेरे साथ लॉ का पेपर कर लो, आप चाहे मेरे साथ सर इको का पेपर कर लो, चाहे आप करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लो, आई मीन एनीथिंग, कोई भी पेपर आप करने जाओगे, एक तो मीडियम अंग्रेजी है, तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप लिखोगे क्या? क्या लिखोगे वहां पे? है ना, क्या लिखोगे वहां पे? जिंदगी की एक ही सबसे बड़ी जंग है कि अंग्रेजी में अपना हाथ तंग है। कह रहे सर आपको सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को समराइज करके कम शब्दों में लिखा जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं आपको इतनी सारी चीजें बताऊंगा, बट इसके अंदर या मैं आपको बताता हूँ, मैच आता है, क्रिकेट मैच आता है, उस क्रिकेट मैच की जो हाईलाइट्स होती हैं, क्या उन हाइलाइट्स के अंदर सब होता है? नहीं सर, उन हाइलाइट्स के अंदर तो सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। इंपॉर्टेंट बातें एज सच, आई मीन कैसे? कह रहे सर जैसे वो आपको ये बताएगा कि बाउंड्री कब कब लगी है, बाउंड्रीज के बारे में बताएगा, और साथ ही साथ सर विकेट्स के बारे में बताएगा। मैंने कहा शाबाश भाई, क्या बात है, क्या बात है। कह रहे सर बाउंड्रीज के बारे में बताएगा, विकेट्स के बारे में बताएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बस ऐसे ही तो करना है आपको। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, पैसेज जो है वो कंप्लीट मैच है, बट आर्ट ऑफ समराइजिंग इज कि कैसे आपको उसकी सिर्फ हाइलाइट्स बतानी है। सिंपल। कह रहा सर दूसरी बात आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन क्या है सर? किसी से बात करना, ये कम्युनिकेशन है। आसान भाषा में आपको बताऊं, एक वो बहुत पहले एक वीडियो आई थी यार, जिसमें एक लड़की ऐसे करती थी, ये ऐसे मारती थी ठा, और सामने बंदा गिर जाता था। उसने कुछ बोला नहीं सर, नहीं नहीं, विजुअल कम्युनिकेशन है। बहुत बार आप क्या देखते हो, टीवी पे ऐड आ रही है, तो वो भी तो कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है आपको, है ना। पतंजलि दंत क्रांति, दंत क्रांति करें और पाए एकदम मजबूत दांत। ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल। न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्या है? रिटन कम्युनिकेशन। रेडियो सुनते हो, 93.5 रेड एफएम, ओरल कम्युनिकेशन। कह रहा सर एक तो सबसे पहली बात तो हमारे को ये समझना है कि गुड कम्युनिकेशन क्या होता है, सही कम्युनिकेशन क्या है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या तरीका है। ठीक है। यहाँ पे इसको बिजनेस के तरीके से समझेंगे, बिजनेस के तरीके से। ऐसे नहीं कि हाँ आपने, हाँ ठीक है डेफिनेटली हम ये भी बात करेंगे कि आपने मान लो किसी को लव लेटर दे दिया, ठीक है, अब वो क्या करेगी? अब देखो सिंपल सी बात है, मैं हूँ यार डेढ़ पंजाबी, ठीक है, मैंने पंजाबी में किसी को लव लेटर दे दिया, तो अब वो क्या करेगी? पहले तो उसको डिकोड करेगी, शायद थोड़ा फाड़ फूड़ के फेंक देगी, तो कम्युनिकेशन ही एंड हो गया। मैंने अब तो अपनी साइड से उसको कोडिंग करके पंजाबी में कन्वर्ट करा, फिर उसके पास पहुंचा, उसने अपना जो पंजाबी लैंग्वेज है उससे उसको डिकोड करा। जैसे वो कहीं की भी रहने वाली है, चलो मान लेते हैं वो लोग अगर पहाड़ी है, तो वो अपनी पहाड़ी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, गुजरात के हैं गुजराती लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, राइट, फिर उसको समझेंगे। कह रहे दिस इज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे ही कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, वर्टिकल। आप किस कहाँ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एक नेटवर्क बनता है, उस बारे में बात करेंगे। सर एक बात बताओ, आपने कभी सुना है कि एक बंदे ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है बंदे को, या फिर बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, जैसे कोरोना में लॉकडाउन का दिया। कह रहा हाँ, कह रहा तो ये क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, व्हील कम्युनिकेशन, व्हील स्टार कहते हैं वैसे उसको। कह रहा सर और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन। पुराने जमाने में क्या होता था ना, कम्युनिकेशन पता कैसे होता था? अपने घर में कभी पूछना, पुराने जमाने में यार वो कबूतर चिट्ठी लिखी जाता था। आपने बाहुबली देखी है?
सर बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, है ना, माता शिवगामी की, हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम पे अगर आपने बाहुबली के दोनों पार्ट्स देखे हैं तो सर कम्युनिकेट कैसे किया जाता था, अगर कोई बहुत दूर है तो कम्युनिकेशन कैसे होता था, वो यार चिड़िया जाती थी व्हाइट कलर की, जाके बाहुबली को संदेशा दे के आ जाती थी, ऐसा होता था ना। या आपने और पुराने जमाने के अगर आप हैं तो सर आपने देखा होगा यार, कबूतर जा 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 एक करके गाना था, कबूतर जब पुराने जमाने में चिट्ठी लेके जाया करता था। आजकल आपको चिट्ठी भेजनी है तो बड़ा सिंपल सा फंडा है सर, ईमेल है आपके पास, एसएमएस है, वॉइस मेल है, मल्टीमीडिया एमएमएस होते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं, मोबाइल फोन कॉन्वर्सेशंस आपके पास हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैं, इतने सारे तरीके हैं आज के टाइम पे डिजिटली कम्युनिकेट करने के। अब ये तरीका क्या है सर, बेशक से ही कोरोना वायरस क्यों ना आ गया बट आपकी लर्निंग तो बंद नहीं हुई, क्यों, डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या सर लिसनिंग स्किल्स, अब एक बात बताओ, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको बातें बता रहा हूं दुनिया जान की, ठीक है, कह रहे सर इफेक्टिव लिसनिंग क्या होगी, आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, आप कुछ बोल रहे हो, मैं कभी अपनी वॉच डाल रहा हूँ ऐसे करके, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ, बोलो बोलो, ये क्या है, ये इफेक्टिव लिसनिंग है? नहीं। आप मेरे सामने बैठे हो सर, मैंने क्या किया, अपना फोन चलाना शुरू कर दिया, कह रहा अरे बाप रे बाप, दिस इज नॉट इफेक्टिव लिसनिंग। ये तो जो बंदा बोल रहा है उसी को प्रॉब्लम होगी सर, उसको ये अच्छा लगेगा नहीं, और आपको भी बैंगन समझ में आएगा। आप मेरी क्लास के बीच में सर मोबाइल फोन चला रहे हो और मैसेज कर रहे हो, बेबी हाँ खाना खा लिया, तो सर अगर बेबी को खाना ही खिलवाना तो आप पहले खिलवा लो ना यार, पहले खिलवा लो ना। आपके लिसनिंग स्किल्स कैसे होने चाहिए, कितने इफेक्टिव, कैसे उन्हें इफेक्टिव किया जाता है। लिसनिंग स्किल्स के बीच में बैरियर्स भी आते हैं, बैरियर्स कैसे आते हैं, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, आपने मेरे को फोन किया, ठीक है, आप बात कर रहे हो, पीछे से आवाज आएगी टमाटर वाले, वेज टू ओवरकम दोस काइंड ऑफ बैरियर्स। लिसनिंग स्किल्स के अंदर भी बैरियर्स आते हैं सर, यहाँ पे आपको कोर पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ दोस्ती कर रहे हैं यार, सिर्फ आपको पता चलना चाहिए कि आपका टीचर बहुत फ्रेंडली नेचर का है, बस यहाँ पे सिर्फ आप और मैं हैं ऐसा ही मान के चल रहे हैं। कह रहा सर ऐसे ही जब कम्युनिकेशन होता होगा तो उसके अंदर भी बैरियर्स आते होंगे, उन बैरियर्स को दूर कैसे करना है, ठीक है, व्हाट आर दोस काइंड ऑफ वेज थ्रू व्हिच वी कैन ओवरकम दोस काइंड ऑफ बैरियर्स और हर्डल्स एंड कम्युनिकेशन, इस बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इस इंग्लिश हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अब आते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पे। अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है सर, आपको कल को जॉब लग जाएगी, पैसे कमाओगे यार, आप नोट छापोगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपकी जॉब लग जाएगी बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम मजेदार, कह रहा सर अब आपको आपके बॉस को ईमेल करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, ईमेल करना है, किसको, आपके बॉस को, या लेट अस से चलो कंपनी के सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को, ठीक है, या तो फिर आपको क्या करना है, आपकी ना एक बिजनेस कंसर्न है, बिजनेस कंसर्न से क्या मतलब है कि कोई है जो आपको रॉ मटेरियल बेचता है, या आप मान लो कि ये बंदा आपकी कंपनी का सबसे बड़ा परचेजर है, सबसे बड़ा बायर अगर आपकी कंपनी की कोई गुड्स का है तो ये बंदा है, ठीक है। इसको मैसेज आई मीन जब आप कोई भी लेटर लिखोगे तो उस लेटर के अंदर हमेशा से, चलो मैं आपको बताता हूँ, पुराने जमाने में बचपन में हर किसी बच्चे ने वो लेटर तो लिखा ही होगा कि जिसमें हम क्या कहते हैं यार, सरकारी स्कूल वाले बच्चे भी होंगे अपने साथ, अवकाश प्रदान करें, लेटर फॉर ग्रांटिंग लीव, ठीक है। कह रहे सर अब इसी तरीके से इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस लेटर्स तो उसके अंदर दैट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस पार्ट्स, एसेंशियल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, सैल्यूटेशंस होती हैं। सैल्यूटेशंस क्या होते हैं, जब आप लिखते हो ना सर, डियर, कोई भी नाम लिख दिया, डियर छोटा भीम, डियर डोरेमोन, कह रहा सर ठीक इसी तरीके से आप बहुत बार पॉजिटिव, नेगेटिव या पर्सुएसिव मैसेजेस भी भेजते हो। आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, नहीं है सर, कोई बात नहीं, आगे चल के क्रेडिट कार्ड ले लोगे, फिर उस पर किस्तें भरते रहना है, ऐसा मत करना बेटा, क्रेडिट कार्ड की रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। खैर एनीवेज, देखो, बैंक आपकी, आपने बैंक का पैसा देना है, आप पैसे नहीं दे रहे हो, बैंक क्या पहले लेटर में ही धमका देगा आपको, नहीं सर, दो तीन टाइप के लेटर वो आपको भेजेगा। पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि सर अगर आप अपनी ईएमआई भरना भूल गए हैं प्लीज उससे साइन भर दीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे नेगेटिव मैसेज आना शुरू हो जाएगा। कह रहे सर ऐसे ही नेगेटिव मैसेज में क्या होता है, अब सर ये पेनल्टी लगा दी हमने आप पे, ये फाइन लगा दिया, फलाना ढिमकाना, ये वो सब। कह रहा अब और आगे चलते हैं, अब बात को समझते हैं बिजनेस रिपोर्ट के बारे में। सर आप कल को पास होके बन गए कंपनी सेक्रेटरी, आप हो एक लीगल डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, लीगल या सेक्रेटेरियल इन दोनों में से एक डिपार्टमेंट में हम लोग होते हैं। कह रहा सर ये लीगल डिपार्टमेंट को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कौन सा होता है, जो लोगों को हायर करता है,
ठीक है कि हाँ ठीक है, हमारी कंपनी को एक कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है, आप आ जाओ। कह रहा सर आपने क्या करना है, आपने किसी भी तरीके से, चलो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस आसान भाषा में बोलूं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ आपको कोई कम्युनिकेशन करना है, या मान लो इनको कोई रिपोर्ट भेजनी है, उस रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होगा। या आपने क्या किया, आपने एक ऑफिस ऑर्डर बनाया, ऑफिस सर्कुलर होता है, ऑफिस ऑर्डर होता है, अगर आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कभी गए हो तो वहां लिखा होता है पब्लिक डीलिंग टाइमिंग इतने बजे से इतने बजे तक, वो क्या है, ऑफिस ऑर्डर्स, ऑफिस सर्कुलर्स। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इस हेडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहे सर आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल ये सारी चीजें वेब, इंटरनेट और ई कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सब क्या होती हैं, इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल के अंदर क्या तरीका है एक प्रॉपर ईमेल लिखने का। बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लिख रहे हो इस तरीके से, यू शुड गेट दिस कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ द डे। सर आपने कैपिटल में लिख दिया ना, ठीक है, कैपिटल में लिखने का मतलब है आप उस पर चिल्ला रहे हो। ठीक है, शुड लिख दिया मतलब करना ही करना है हर हाल में, एंड ऑफ द डे वही मतलब भाई आज का दिन खत्म होए तब तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए। आपको फ्रेज का मतलब ही नहीं पता, आप शुड लिख रहे हो, या तो फिर आप ये देखो, ये तो आप ऑर्डर दे रहे हो, इट्स अ कमांड। आपको ये समझना है कहाँ पे कमांड है और कहाँ पे रिक्वेस्ट है। कैन यू प्लीज गेट इट कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ द डे, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। आप अपने बॉस को ये नहीं बोलोगे सर ये तो दिन के आखिरी तक चाहिए ही चाहिए, नहीं नहीं सर ये दिन के आखिरी तक हो सकता है। द वे हाउ यू आर गोइंग टू कॉरेस्पॉन्ड, द वे हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, इस बारे में भी बात करेंगे कि ईमेल लिखना कैसे है, ईमेल के अंदर कैसे ग्रीट करना है सामने वाले को। देखो बेटा, सामने आप किसी को मिले, ठीक है, सामने आप किसी को मिले, वो बुजुर्ग हैं, आपने उनके पैर छुए, अंकल जी नमस्ते, ठीक है, बहुत अच्छा है। ईमेल पे पैर कैसे छुओगे, ईमेल पे नमस्ते कैसे करोगे, सिर कैसे झुकाओगे, कैसे, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ईमेल पे। ओके, उसके बाद ये भी बात करेंगे कि अगर ईमेल है तो उसके फायदे तो हैं पर डेफिनेटली नुकसान भी हैं। जैसे आपको बताता हूँ, प्यार का पंचनामा पिक्चर तो आपने देखी होगी, प्यार का पंचनामा 2 की बात कर रहा हूँ आई गेस मैं। हाँ, प्यार का पंचनामा 2 में क्या होता है सर, वो कहता है ना कि आपको फ्रॉड ईमेल आया है, कह रहा घर आ जा फटाफट, मेरी 100 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। कह रहा सर वो अंकल वो फ्रॉड ईमेल आया, रहने दो, छोड़ो उसको। कह रहा ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के बारे में। टर्मिनोलॉजीज क्या है, ऐसे टर्म्स, ऐसी आप कह सकते हो वर्ड्स जो डेली बेसिस में आपके यहाँ पर यूज होंगे ही होंगे, दोनों तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियल हैं चाहे वो नॉन फाइनेंशियल टर्म्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, जो आपकी डेली बेसिस की जिंदगी में यूज होने ही होने हैं, ये भी आपको बताऊंगा। ओके सर, पहला चैप्टर ही लग रहा है जो थोड़ा दिक्कत करेगा ना, ना पहले चैप्टर को ही सबसे पहले करेंगे, राइट। उसके बाद हम आते हैं सीबीटी पे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपका जो ये वाला पेपर है, इसमें 35 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे एंड विच आर गोइंग टू बी देयर फॉर 50 मार्क्स। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, एंड वी आर ऑल द टाइम ओपन फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ डाउट जो भी आपको है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।